Hello students, today we topic about discussion रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीटेक फर्स्ट ईयर्स के सिलेबस में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि लेट ए बी एनी एम एन मैट्रिक्स, कोई भी आप ये एम एन मैट्रिक्स वाला एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स इज सेट टू बी रैंक, यानी कि एक मैट्रिक्स की हम रैंक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। इट हैज़ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनस ऑफ ऑर्डर आर, मीन्स जब हम उसका डिटर्मिनेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट करने के बाद अगर ये कितने, सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स 3/3 की है और 3/3 का डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है, उसका आंसर 0 आ जाता है, तो देन उसका जो रैंक होगी वो ऑर्डर से, मतलब जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगा उससे ही कम हो जाएगा। सपोज आपने 3/3 का कोई मैट्रिक्स लिया है, तो फिर अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है तो उसकी रैंक अब 3 ना होकर 2 हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि इट हैज़ एट लीस्ट वन जीरो माइनस ऑफ ऑर्डर आर, ऑल द माइनस ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और हाइयर देन आर आर 0। मतलब अब 3 से ज़्यादा, अब सपोज को कोई मैट्रिक्स है ही 3 की, 3/3 ऑर्डर की, तो आप उसकी रैंक 4 या 5 तो नहीं बताओगे, तो मैक्सिमम उसकी रैंक या तो 3 या 3 से लेस देन। 3 से लेस देन जब होगा जब वो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। अब सपोज आपने 2/2 के दो मैट्रिक्स लिया है और उसका भी आंसर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो देन जब उसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। तो ये इसके जो सिम्बॉलिकली हम जो रैंक होता है उसको रो ए से डिफाइन करते हैं, और रो इक्वल टू आर। इफ़ ए इज़ नॉट ए नल मैट्रिक्स, अगर कोई अब ए कोई नल मैट्रिक्स नहीं है तो अब उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर देन ही होगी। सेकंड है कि इफ़ द गिवन, अब ये मेथड्स है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन द गिवन मैट्रिक्स फाइंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द रैंक, मतलब पहले सबसे पहले हमें वही जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि डायरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी रैंक डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का। इफ़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सेम, तो उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो रैंक की सेम होगी, बट वैल्यू इज 0, तो देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन ऑर्डर। तो फिर जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसका ऑर्डर से हमेशा रैंक लेस देन ही होगा। सेकंड है एक्लोन फॉर्म मेथड। तो एवरी रोज ऑफ ए विच हैज़ ऑल इट्स एंटी जीरोस अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज़ ए नॉन जीरो एंटी। मीन्स आप ये एग्जाम्पल समझे कि यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये देन सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो इसमें जो फर्स्ट रो है उसके नीचे, अब सेकंड रो है देखिए यहाँ पे आप, तो इसमें थर्ड रो ऑल के ऑल क्या है, जीरोस हैं। अब ये जीरोस हमें बनानी होगी, कैसे बनानी होगी कि हम सबसे पहले फर्स्ट रो का जो भी नंबर हो उसके नीचे की सबसे पहले दो जो रो है, जो दो कॉलम है, सो उस कॉलम के नीचे C1 है, उनके दो को पहले 0 बनाना है। फिर सेकंड कॉलम में अगर 1 हो रहा है ठीक है, नहीं अगर 0 बनना है फिर उसके 3, तो पहले फर्स्ट कॉलम के नीचे का 0, फिर सेकंड कॉलम के नीचे 0, इसी तरह से हम थर्ड और फिर फोर्थ। तो इसके फर्स्ट के नीचे के 2 0 बनने के बाद नेक्स्ट कॉलम के नीचे का हमें जो एलिमेंट होगा उसको हमें 0 क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमको इसको हर चीज़ को 0 दिखाना है। तो ये चीज़ कह रहा है कि एवरी रो ए विच हैज़ ऑल इट्स एंट्री 0 अकर्स बिलो, मतलब अब इसके रैंक 3 पूरी की पूरी क्या है, जीरोस हैं, किसके, रैंक 2 के। तो इस चीज़ को ही हमें इसमें इस वे से ही हमें इस मैट्रिक्स को तैयार करना है। तो द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इट्स इन नेक्स्ट रो। वही आपको कहना चाह रहा है कि जितनी भी जीरोस होंगी बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो, जिसमें नॉन जीरो यानी कि जो रो 1 है वो आप देख रहे हो कि नॉन जीरो है, तो उससे के पहले जितनी भी रोस होंगी वो लेस देन नंबर ऑफ सच, और मान लो उसकी जो जीरो से होगी वो उससे कम ही होगा, ना कि ज़्यादा। उसकी जो रोस होंगी वो
पहले रो के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी। द नॉन जीरो रोज प्रोसीड द रो जीरो रोज, तो दो जो भी नॉन जीरो रोज होंगी वो प्रोसीड करेंगी जीरो रोज को। तो आपको ये देखना है, बस आपको इसमें मेनली जो कोई भी, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन के सोल्व करने में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें पहली रो को छोड़कर दूसरी और थर्ड या फोर्थ जितनी भी इसमें, अगर किसी मैट्रिक्स में 4 बाई ऑर्डर का है तो उसमें 4 रो को में कितनी रोज जीरोस बन पा रही हैं, जितनी मैक्सिमम जीरोस बन जाएंगी वो उसकी रैंक उतनी ही लेस देन हो जाएगी उसके ऑर्डर से। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड। तो ये नॉर्मल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है कि इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स एंड बाई ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने 12th में भी सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, कि सबसे पहले हमें उसमें यानी किसी मैट्रिक्स को क्या बनाना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैं आपको 2 by 2 का दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से सेम हम 3 by 3 की भी कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं, और इट कैन बी पुट इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये नॉर्मल या कोनिकल फॉर्म कहलाया जाता है। मतलब अगर हम किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का सपोज वो 3 by 3 ऑर्डर का है और उसकी आइडेंटिटी I2, मतलब वो केवल 2 by 2 ऑर्डर का क्रिएट हो रहा है, तो उसकी रैंक जिसको हम रो ए से डिनोट कर रहे हैं वो अब 2 हो जाएगी। तो ये आपकी जो फॉर्म है वो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में कोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म मेथड पर एक एक क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा। ये और भी वीडियोस को अगर इससे रिलेटेड हम इस फील्ड में आपको इस चैनल पर इससे भी बीटेक, बीएससी, बीसीए और बीबीए का जितना भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको इस पर ही, मेरे चैनल पर ही आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। और उसमें मैं आपको उस पर मैं आपको अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको यहाँ से मान लो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वत्स कोचिंग सेंटर के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच।